हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 9 की, जो कि पहले 23 अक्टूबर के लिए जारी की गई थी। अभी आपकी रिवाइज वर्कशीट है, यानी कि 27 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए जरा देखते हैं कि इसमें आपको क्या नया जानने को मिलेगा बच्चों। चलिए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में। ए पर्सन मे बी गेट एनफ फूड टू ईट, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफर फ्रॉम द इट्स डेफिशिएंसी। तो क्या कह रहा है, ये कई बार पर्सन एनफ फूड यानी कि जो जितना खाना होता है उतना खाना खाता है, पर कई बार फूड में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता जो कि उसे ज़रूरी होता है, और जब ये काफ़ी समय तक उसे नहीं मिलता तो पर्सन सफ़र करता है डेफिशिएंसी से, यानी कमी से उस चीज़ की। तो आगे क्या होता है देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period of are called deficiency disease. तो क्या हुआ, जब इस तरह की डेफिशिएंसी एक या दो न्यूट्रिएंट्स या उससे ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि पहले थोड़ा सा डिसऑर्डर शुरू होता है हमारी बॉडी में, और जब ये काफ़ी समय तक ये कमी बनी रहती है न्यूट्रिएंट्स की, तो क्या होता है, वो कॉज करता है डेफिशिएंसी डिसीज को बच्चों। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर बॉडी from food for long time, he or she likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. तो क्या कह रहा है, अगर प्रोटीन जो है काफ़ी समय तक किसी व्यक्ति को ना मिले तो क्या होगा, वो उसकी ग्रोथ सही नहीं होगी, स्वेलिंग होगी फेस पे, और कलर चेंज हो जाएगा हेयर का, स्किन डिसीज होगी और डायरिया हो जाएगा उसे। आगे है, if the diet is deficient in carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may completely stop. Such a person become lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो क्या कहना है, अगर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ रुक जाएगी और पर्सन जो है लीन या थिन हो जाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, आगे क्या कहता है ये, ऑल डेफिशिएंसी डिसीज में बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है। आगे है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर्स, सम ऑफ दीज आर मैंशनड। यानी कि सर्टेन जो चीज़ें हैं, यानी कि सर्टेन विटामिन और मिनरल्स हैं, वो किसी खास बीमारी को जो है जन्म देते हैं या करते हैं, उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो। उनमें से कुछ हैं, आइए जरा देखते हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। विटामिन ए है। विटामिन ए क्या करता है बच्चों, लॉस ऑफ विजन, यानी कि ये आपके विजन को कम कर सकता है एक तरह से। इसके सिम्टम्स हैं, पहले पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो विटामिन ए की वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है। फिर है विटामिन B1 जिसमें बेरी बेरी होता है, इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपकी मसल्स वीक हो जाती है और आपके पास बहुत कम एनर्जी होती है काम करने के लिए बच्चों। फिर विटामिन सी, स्कर्वी कर होता है जिससे, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, यानी दांतों में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो आपसे कभी खून निकल जाए तो वो काफ़ी समय में घाव भरता है या उस पर थक्का जमता है बच्चों। फिर है विटामिन डी, रैकेट्स जिसे बोलते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, तो ये क्या कहलाता है, रैकेट। फिर है कैल्शियम, बोन्स एंड टीथ दिखे, तो जब बोन्स और टीथ जो है आपके सड़ने शुरू हो जाए, एक तरह से वीक हो जाए, तो क्या होता, किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों। फिर है आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, ग्लैंड इन द नेक एपियर्स स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन जनरल,
यानी कि जो आपकी गर्दन के पास में ग्लैंड्स हैं वो सूज जाता है और मेंटल डिसेबिलिटी होती है बच्चों। फिर आयरन, आयरन से एनीमिया होता है जो कि वीकनेस से सिम्टम्स होती है, इसकी वीकनेस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट में जो बताया गया था। आइए जरा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन गुड आईसाइट। तो विटामिन जो कि चाहिए गुड आईसाइट के लिए वो है विटामिन ए, क्योंकि लॉस ऑफ विजन होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। फिर है बी, ए विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। तो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे जरूरी विटामिन है वो है विटामिन डी, क्योंकि इसकी कमी से रैकेट्स हो सकता है बच्चों। फिर है विटामिन सी, फिर है क्वेश्चन सी पार्ट है आपका, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग ऑफ वुड्स। वुंड्स जो है यानी कि खरोचे हैं, घाव है, वो आसानी से आपके भर जाए उसके लिए आपको चाहिए विटामिन सी, जो कि स्कर्वी जैसी चीज़ों को करता है बच्चों। चलिए जरा आगे देखते हैं, आगे आपके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में फिल इन द ब्लैंक दिया है। पहला है डैश इज कॉज्ड बाय विटामिन डी। तो रिकेट्स इज कॉज्ड बाय विटामिन डी। फिर है आगे डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिसीज नोन एज बेरी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes a disease known as beriberi। फिर है सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes डिसीज नोन एज। तो विटामिन सी की कमी से क्या कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी। अगला है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। तो नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है? विटामिन ए की कमी से, क्योंकि विजन का लॉस भी इसी की वजह से होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की और क्वेश्चंस की, और आपकी वीडियो और क्वेश्चंस वीडियो भी कंप्लीट होगी, वर्कशीट भी कंप्लीट होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।